हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 2 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे खुद के प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे थे, तो मैं उससे इतना बिजी हो गई थी। लेकिन आज हम एक नए टॉपिक के साथ वापस है अपनी वीडियोस में, और सिर्फ इस टॉपिक के साथ साथ हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक के बारे में आपको बताएंगे, वो जिनसे आप काफी कुछ सीख सकेंगे और उन छोटी छोटी चीजों से हम एक हाई लेवल के प्रोग्राम बना सकते हैं। भाई, हाई लेवल का प्रोग्राम क्या होता है? छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को सीखेंगे तभी आप ज्यादा आगे की चीजें सीख पाते हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक था एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो क्या था। तो हमने क्या पढ़ा था एस्केप सीक्वेंस के बारे में? वो स्पेशल कैरेक्टर्स था जो कंबाइंड होता था बैक स्लैश से। मैंने हमेशा बताया था आपको, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में उसका प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है। ऐसे ही पाइथन में उन करेक्टर्स का, उन स्पेशल करेक्टर्स का अपना एक मीनिंग, लाइक बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, इन सबके अपने अपने मीनिंग है। बैक स्लैश यू, इन सबका एक अपना अपना मीनिंग था। अगर हमें न्यू लाइन करेक्टर चाहिए तो हमें बैक स्लैश एन करना होता है। टेम्प स्पेस करेक्टर चाहिए होता है तो बैक स्लैश टी करना होता है। और अगर हम यूनिकोड करेक्टर्स की बात करें तो इसके लिए हमें हमेशा बैक स्लैश टी को यूज करना होता है। और मैंने शायद आपको कुछ बताए भी थे कि किसी भी लैंग्वेज, सिंबल्स, इमोजीज, मैथमेटिकल साइन एक्सेट्रा कुछ भी के लिए हम यू के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। यू यूनिकोड था, जो प्लस का साइन था उसे हम सेपरेटेड बोलते थे, और जो उसमें नंबरिंग लिखी हुई थी 4 या 5 थी उसको हेक्साडेसिमल कोड पॉइंट कहते थे। तो इन सब के बारे में कंफ्यूजन बताया, तो मैंने शायद कुछ आपको बताए भी थे। कैपिटल ए, स्मॉल ए, जीरो, स्माइली इमोजी, इन सब के मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर्स के यूनिकोड बताए। ठीक है, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हाउ टू इग्नोर एस्केप सीक्वेंस। जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स था उनको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें कैसे इग्नोर किया जा सकता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है वी डोंट वांट मीनिंग ऑफ एस्केप। हम नहीं चाहते कि जो एस्केप सीक्वेंस है वो हमारी लैंग्वेज में आए, तो हम उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। कितनी अप्रोचेस होती हैं? 2 अप्रोचेस। और उन 2 अप्रोचेस के बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। इट मीन्स we don't want meaning escape इट मीन्स वी डोंट वांट मीनिंग एस्केप सीक्वेंस। इसका मतलब है कि हम जो एस्केप सीक्वेंस का मीनिंग है वो हम नहीं चाहते। सो टू इग्नोर मीनिंग, उस मीनिंग को इग्नोर करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। कौन सी अप्रोचेस होती हैं? 2 अप्रोचेस होती हैं।
पहला अप्रोच होता है यूज, ठीक है, हम पहले अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, आर। हम स्मॉल आर यूज करते हैं प्रीफिक्स विद एसटीआर। यहाँ एसटीआर क्या है, एक स्ट्रिंग की बात हो रही है। हम जिस भी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हम उसमें इग्नोर करना चाहते हैं कि न्यू लाइन करेक्टर ना आए, न्यू लाइन में ना आए, या टैब स्पेस करेक्टर ना हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना स्मॉल आर यूज करो, ठीक है। स्मॉल आर वो रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स में। अगर हम कोई भी स्ट्रिंग लिखे हैं, मानिए हमने स्ट्रिंग लिखी आई फील वेरी बैड टुडे, ठीक है, इस स्ट्रिंग से पहले हम आर यूज करेंगे। इसका मतलब ये होगा जो उसमें न्यू लाइन कैरेक्टर्स होंगे या टैब स्पेस जो होगी वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। कैसे होगा वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। तो पहला तो हमारा ये तरीका होता है, ठीक है। एग्जाम, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाँ, आर, आर लिख लिया, जो भी स्ट्रिंग आगे थे बिग स्लैश एन आएगा। अगर आप उसमें या बैक स्लैश और वो स्ट्रिंग बंद हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी होगी उसमें चाहे ये लगाया हो चाहे ये लगाया हो, उससे पहले आर लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि हमने आर यूज किया है एसटीआर, कि हम इग्नोर कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस को। जो हमने स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़े थे उसको हम इग्नोर मतलब हटा रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इस आर को रिप्रेजेंट का मतलब यही होता है, ठीक है। आर अगर आप यूज करते हैं स्ट्रिंग से पहले तो पाइथन में इसी को मानता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, मैंने क्या बताया, दो अप्रोचेस है। पहले तो यूज आर प्रीफिक्स विद स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग से पहले आप आर का इस्तेमाल कर लीजिए तो वो इग्नोर हो जाएगा। अब हम दूसरी अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दूसरी अप्रोच क्या है। तो यूज एस्केप करेक्टर जस्ट बिफोर एस्केप सीक्वेंस। जो एस्केप सीक्वेंस होगा उससे पहले हम एस्केप करेक्टर को यूज कर लेंगे। अब वो पूछेंगे कैसे। डबल ब्लैक बैक स्लैश लगाएंगे, ठीक है। जो न्यू लाइन करेक्टर था उसमें सिंगल बैक स्लैश यूज करते थे, लेकिन अगर हमें उसे इग्नोर करना है कि वो चीज इग्नोर हो जाए तो क्या होगा, डबल बैक स्लैश लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिक इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। इसकी दो अप्रोचेस मैंने बता दी। यूज आर प्रीफिक्स विद एसटीआर, एग्जांपल ये था। यूज एस्केप करेक्टर जस्ट बिफोर एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस से पहले आप एस्केप करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन फास्टली क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। चलिए अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे।
स्केप सीक्वेंस हमने पढ़ लिया, उसे कैसे इग्नोर किया जाता है उसकी 2 अप्रोचेस भी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं सेपरेटर इन प्रिंट। ठीक है, जो हम प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं प्रिंट के अंदर हम, तो कोई भी स्ट्रिंग पास करी या कुछ भी कमांड हमने पास किया, तो उसमें सेपरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट एक्चुअली में सेपरेटर होता क्या है भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो पहला हम पॉइंट लिखते हैं। सेपरेटर क्या है? सेपरेटर एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, जो प्रिंट का एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है जो कंट्रोल करता है आउटपुट को। सेपरेटर मतलब किसी भी वैल्यूज में सेपरेटर का इस्तेमाल करके हम उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, मानिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्रिंट क्या करना है, 10 20 30। अगर आप इसको ऐसी लिखते हो तो ये ऐसी देगा, बट हम क्या चाहते हैं कि सेपरेटर की हेल्प से अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो हम सेप पे इस्तेमाल करके इनके बीच में स्पेस आ जाए इक्वल, और इस तरीके से लिख के इसको बंद कर देंगे। इसके बीच में जो मैंने क्या बताया था, अगर सीधा कर रहा है कि इसके बीच एक स्पेस है। ठीक है, आप टी का इस्तेमाल करोगे वो तब भी देगा, ऐसी करोगे तब भी देगा। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अगर हम इस नहीं इस्तेमाल करते तो वो सेम ऐसी एज इट इज प्रिंट कर देगा, बट हम क्या चाहते हैं कि कॉमा ना लिख के थोड़ा गैप हो जाए, सेपरेट हो जाए ये चीजें। ठीक है, अगर इसको नहीं करते ब्रैकेट में क्लोज हो जाता तो हमारा आउटपुट सेम ये प्रिंट हो जाता, लेकिन अब हमें आउटपुट थोड़ा डिफरेंट चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या है ना इसका आउटपुट, बताओ मुझे। 10 20 30, 10 के बीच, 10 20 के बीच स्पेस हो गया, 20 और 30 के बीच स्पेस हो गया। और अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो आप पाइथन शेल एडिटर पे जाके इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, इन चीजों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाइए, डेफिनेटली बहुत काम देंगे आप। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। प्रिंट 10 20, लेकिन अब हमें क्या करना है, अगली अपनी लाइन में आए, न्यू लाइन में आएंगे जीरो वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटर पर बैकस्लैश n कर देंगे और बंद कर दो। बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर नई लाइन में
पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 10 20 30 सेपरेट कर दिया बैकस्लैश एन से। इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 20 30, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में आप बताएंगे, पहले उसको नोट करिए आप। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस। हमें सेपरेटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अगर हमें स्पेस चाहिए। प्रिंट की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, टेन 20 30 लिखते हैं कॉमा लगा के भी, तब क्या होगा, 20,000। तो जो मैंने आपको बताया था कि आप सेपरेटर का इस्तेमाल करके बैकस्लैश टी या वो स्पेस छोड़ के कर सकते हो, पहला एग्जाम्पल जो बताया था, तो जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो आउटपुट यही आएगा। जब मैंने वो बताया था तो सबके दिमाग में वही चल रहा होगा कि शायद आउटपुट इस तरीके से आएगा, बट नहीं। ठीक है, वो मेरा तरीका था कि हाँ मैंने आपको कंफ्यूज किया, बट आप ट्राई करिएगा इसको अपने एडिटर पे जाके टाइप करिएगा और इसका आउटपुट देखिएगा, रन करवाइएगा इस प्रोग्राम को। तो आप अगर ऐसे रन करवाएंगे तब भी यही आउटपुट आएगा, और आप सेपरेटर का इस्तेमाल करके उसमें स्पेस खाली रखते हो, स्पेस छोड़ते हो, तब भी आपको यही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दे कि यूज सेपरेटर, तो आपकी सेपरेटर इस्तेमाल, वो सेप वाली जो कंडीशन आती है उसका इस्तेमाल करके आपको बनाने पड़ेंगे ये प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे इन चीजों के बारे में, आप तभी चीजें अच्छे से सीख पाएंगे। वी कैन नॉट रिपीट इट इन सेम प्रिंट, हम एक ही प्रिंट में सेपरेटर को रिपीट नहीं कर सकते, एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इन एसटीआर। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है, वी कैन नॉट रिपीट इट इन सेम प्रिंट। हम सेम प्रिंट में सेपरेटर को एक बार लिख सकते हैं, दो तीन या चार बार नहीं लिख सकते। एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इन एसटीआर, जो उसकी वैल्यू हो वो स्ट्रिंग के तौर पर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, मतलब वैल्यूज तो नहीं होंगी, बट हाँ जो स्ट्रिंग होगी वो उसी वे में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
Always define after values. After values, आफ्टर वैल्यूज ही डिफाइंड हो, बीच में वैल्यूज या स्ट्रिंग के डिफाइंड ना हो। जैसे print, text, separate। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आउटपुट एरर आएगा। हमेशा ध्यान रखना, पाइथन में आउटपुट एरर ही आएगा। ठीक है, सेपरेटर क्योंकि आप दो वैल्यूज के बीच में इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कैसे हो जाएगा? आप सेपरेटर में कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश यू, बैकस्लैश टी, या किसी और चीज से, जैसे मानो आपने वैल्यूज को लिखा, फिर आप चाहते हो कि वो एंड हो जाए या सेपरेट हो जाए बाय करके, कि 1 बाय 2 बाय 3 बाय, इस तरीके से, तो वो सेपरेटर आप एंड में ही यूज करो। ठीक है, पूरा स्ट्रिंग लिखने के बाद सेपरेटर तब लिखोगे, आप बीच में इस तरीके से नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर आप लिखते हो तो एरर शो करे। और अगर यकीन ना हो तो आप शेल एडिटर पे कर लेना, और आपसे नहीं भी हो तभी मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर। ओके, डोंट वरी से। चलिए, तो जितना हमने पढ़ा उन टॉपिक से रिलेटेड, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर से दे रही हूँ, मैं वो यहाँ नोटेड कर रही हूँ, आप उनको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर वो आप करिए, और नहीं हो तो आप मुझे बताइए, हो तब भी बताइए, नहीं हो तब भी बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बाद में डिस्कस होंगे, पहले मैं अभी वो आपको क्वेश्चंस दूंगी ताकि आप वो खुद से कर सकें। ठीक है,
ये 4 क्वेश्चंस हैं और मुझे देखना है कि 4 क्वेश्चन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चंस को, फिर आप लोग करिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स ईच इन न्यू लाइन यूजिंग सिंगल एंड सिंगल स्ट्रिंग। अब आप किसी भी 5 फ्रेंड्स या 5 सिटीज या 5 प्लेसेस के नाम प्रिंट हो, ठीक है, बट आउटपुट में क्या हो, वो अलग अलग प्रिंट हो, ठीक है, बट कैसे, आप सिंगल प्रिंट इस्तेमाल करोगे और सिंगल ही स्ट्रिंग हो, उसमें आप 5 जगह 5 फ्रेंड्स या 5 सिटीज कैसे इनके नाम प्रिंट करवाओगे। एक ही प्रिंट होना चाहिए, मैंने इसीलिए हाईलाइट करा है, ईच इन न्यू लाइन यूजिंग सिंगल प्रिंट एंड सिंगल स्ट्रिंग। जो आउटपुट है वो नई लाइन में आए, लेकिन आप प्रिंट और स्ट्रिंग सिंगल ही यूज करोगे, डबल प्रिंट और डबल स्ट्रिंग यूज नहीं करोगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ 5 फ्रेंड्स ईच इन न्यू लाइन यूजिंग सिंगल प्रिंट एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग फॉर ईच नेम। सॉरी, इसमें क्या करना होगा, प्रिंट सिंगल ही रहेगा, पर हर नाम के लिए हर स्ट्रिंग उसके लिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे, दिमाग लगाना होगा। मैं अभी सिर्फ बेसिक करा रही हूँ क्योंकि हाई लेवल में मैं अभी पहुंचना नहीं चाह रही, हाई लेवल में जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से पहुंचे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम हाई लेवल पे पहुंचे। थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स ईच इन न्यू लाइन यूजिंग 5 फ्रेंड्स। ये तो बहुत सिंपल है, 5 फ्रेंड्स के नाम है, सबके लिए अलग अलग प्रिंट इस्तेमाल होंगे। फोर्थ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट \t and \n and it is in the output। आउटपुट में \n और \t as it is आएगा। कैसे लाएंगे ये आप मुझे करके दिखाइएगा। आज के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर दीज क्वेश्चंस। आप लोग अच्छे से करिएगा इन क्वेश्चंस को, और आते हैं तब भी मुझे बताइए, नहीं आते तब भी मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगी, क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर क्वेश्चन करने के 10 तरीके हैं, तुम परेशान ना हो, मैं हर तरीका आपको बताऊंगी, ओके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। Bye bye. Have a good day. Please like, share, and subscribe my channel. Also comment. Bye bye.